भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा रहे खालिस्तानी आतंकियों का कनाडा की सरकार में दखल बढ़ता जा रहा है। खालिस्तानी आतंक का ये प्रभाव कहीं दोनों देशों के बीच खटास पैदा न कर दे। हाल ही में अब दोनों देशों के बीच जारी मुक्त व्यापार समझौता वार्ता रुक गई है। इस वार्ता के रुकने के सारे पहलू कनाडा राजनीतिक घटनाक्रमों पर जाकर रुकते हैं। 2 सितंबर को जब कनाडा सरकार ने वार्ता को रोकने की घोषणा की थी, जिसका खामियाजा दोनों देशों के आर्थिक जगत को भोगना पड़ सकता है। अब तक व्यापार समझौते पर दोनों देशों की आधा दर्जन दौर की वार्ता हो चुकी है। मई में ही जब भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा की लघु व्यवसाय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मैरी एनजी के बीच छठे दौर की वार्ता हुई थी, तो कयास लगाए जा रहे थे कि साल के अंत तक अंतरिम व्यापार समझौते पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि इस वार्ता पर विराम लग गया। खालिस्तानी आतंकियों के कनाडा की राजनीति में बढ़ते प्रभाव का ये पहला उदाहरण नहीं है। जब G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में थे, उस दौरान भी खालिस्तानी अलगाववादी ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इस सम्मेलन के दौरान भी पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तानी आतंकियों की भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की थी। 7 सितंबर को भी माता बामेश्वरी दुर्गा मंदिर की दीवारों पर लिखे गए नारे इसी का उदाहरण है, जिसकी दीवारों पर लिखा था मोदी इज टेररिस्ट, यानी मोदी आतंकी है और पंजाब इज नॉट इंडिया। सवाल ये है कि भारत आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा खालिस्तानी आतंकियों के सामने कनाडा सरकार का झुकाव क्यों है? भले ही कनाडा के पीएम इस अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हो, लेकिन सच्चाई का वजूद इससे अलग है। 24 लाख की जनसंख्या वाले कनाडा में 1/3 हिस्सा सिख समुदाय का है। मतलब 7 लाख सिख कनाडा की सरकार पर अपना प्रभाव रखते हैं। वोट बैंक के लिए सरकार खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ नहीं जा सकती। यही वजह हो सकती है कि ट्रूडो सरकार लगातार खालिस्तानियों के आगे झुकती नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMP नेटवर्क।